सत्य ज्ञान की धारणा कर अपनी मैनर्स बहुत अच्छे बनाने की, विजयमाला में पिरोने की, रेस करने की, कभी भी तंग होकर ब्राह्मण जीवन से नहीं थकने की, श्रीमत पर सदा चलने की, प्रैक्टिकल मूर्त बनाने वाले सर्वगुण संपन्न शिव पिता परमात्मा की, हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परदाता परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि शुभ संकल्प के यंत्र को यूज करो। इस यंत्र के द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो तो सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र शुभ संकल्प है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सदैव शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी सोचकर उसके अद्भुत कमाल को अनुभव करने की समझ देते हैं। समझ देते हैं परमात्मा कि ये संकल्प का जो यंत्र है, इसके द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में हम देख सकते हैं। मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, जिसमें सबसे पहले तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं कि अगर हम तन की व्याधि से गुजर रहे हैं, कुछ तकलीफ सह रहे हैं, कोई कर्म बंधन के रूप में सहन कर रहे हैं, तो मीठे परमात्मा कहते हैं उसके प्रति शुभ संकल्प करो। अच्छे संकल्प करके देखो तो ये शांति की शक्ति जो है अद्भुत कमाल करती है। कर्म बंधन का जो रूप होता है उसको मीठे संबंध के रूप में बदल देती है। कर्म भोग जो है, भले वो कर्म का कड़ा बंधन ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम साइलेंस की शक्ति अर्थात शुभ संकल्प करते हैं उसके प्रति, तो वो बंधन जो है वो पानी की लकीर मिसल अनुभव होता है। इतना वो बंधन खत्म हो जाता है कि वो पानी की लकीर की तरह अनुभव होता है। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि तन की किसी तरह की भी जो व्याधि है या फिर मन की किसी भी तरह की कोई व्याधि है, जो रोग है, जो परेशानी है, या फिर जो संस्कार हैं, वो संस्कारों की जो व्याधि है, जो रोग लगे हुए हैं, जो पुरानापन है, उसको हम साइलेंस की शक्ति के प्रयोग से परिवर्तन कर सकते हैं और हम उसमें सहज ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो शुभ संकल्प एक ऐसा यंत्र है, मीठे बाबा बोल रहे हैं कि अगर हम श्रीमद् प्रमाण शुभ संकल्प करते रहें तो हम अपने जीवन की सारी व्याधियों को परिवर्तन कर सकते हैं और हम हर तरह के रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो अद्भुत चमत्कार शुभ संकल्प का होता है, जिसे मीठे परमात्मा कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, प्रयोगी आत्मा बनकर उसका प्रयोग करके देखो। तो हम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि कैसे शुभ संकल्प करने से हम अपनी व्याधियों को दूर कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर शुभ संकल्प के यंत्र का प्रयोग कर कर हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान मीठे परमात्मा से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण या फिर ईश्वरीय कुल का बनकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को ऐसे दीपक के रूप में देखते हैं जो ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करे। ब्राह्मण कुल भगवान की रचना है। ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण चलने के जितने भी नियम है वो हम आत्माओं को परमात्मा स्पष्ट करते हैं। अमृत वेले से रात तक अगर हम
नियमों प्रमाण चले, अगर हम ब्राह्मण कुल में आकर मीठे परमात्मा की ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में विधि पूर्वक चले, तो मीठे परमात्मा का नाम हम रोशन कर सकते हैं। दिव्यता, सत्यता, सभ्यता परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं। अगर हम उस सत्यता, दिव्यता, सभ्यता को विधि पूर्वक अपने जीवन में शामिल करें, अगर हम मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर शिक्षाओं का सबूत दें, तो हम ब्राह्मण कुल का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मीठे बाबा हम आत्माओं को ऐसे कुल दीपक के रूप में देखते हैं जो अपनी स्मृति की ज्योति के साथ, है ना, जो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को जागरूक करते हैं, वो स्मृति की जागरूकता के साथ हम ब्राह्मण कुल के नाम का रोशन, नाम जो है ब्राह्मण कुल का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। हम मीठे परमात्मा को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो मीठे परमात्मा से मिले हुए जो स्वमान है, जो ताज है, जो तिलक है, जो तख्त है, हम आत्माओं को जो संगम युग में मिलता है, जब हम उन स्वमान की स्मृतियों से, स्वमान की विशेषताओं से पाठ बजाते हैं, सपूतपन भगवान की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाते हैं, तो हम मीठे परमात्मा के द्वारा रचे हुए ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं। तो अहो सौभाग्य हम आत्माओं को मिलता है संगम युग में, जब हम भगवान की बताई हुई विधियों के प्रमाण चलकर समक्ष संसार में मीठे परमात्मा का नाम वाला कर सकते हैं। तो इस सौभाग्य को स्वीकार कर, श्रीमत पर पूरा चलकर, सपूत बनकर हम आत्माओं को मीठे परमात्मा का नाम रोशन करना है। उनकी जो मेहनत है हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने की, उस मेहनत को गंभीरता से लेकर फलीभूत जरूर करना है। योग का महत्व दर्शाते हुए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि योग से ही ताकत आएगी, योग से ही हम डिस्चार्ज हो गई आत्मा रूपी बैटरी में, पावर हाउस से मिल रही शक्तियों से 63 जन्मों से डिस्चार्ज होती हुई बैटरी इस समय पावर हाउस परमपिता परमात्मा से योग लगाने से चार्ज हो जाती है। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि योग के विषय को हल्का नहीं लेना है, बल्कि परमात्मा की मौजूदगी में रहते हुए, उनसे एक्यूरेट योग लगाते हुए, शरीर रूपी जो चमड़ी है उसके भान से अलग होकर आत्मा के भान से परमात्मा से कनेक्ट होना है और उनसे शक्तियां प्राप्त करके जन्म जन्मांतर की जो पुरानी आदतें हैं, जो पुराने संस्कार हैं, जो रावण के वशीभूत होकर हम आत्माओं ने धारण किए हैं, उन संस्कारों को, उन आदतों को मिटाना है। योग से ही हमें ऐसी ताकत मिलेगी जिससे हम मीठे परमात्मा से प्राप्त हुए सर्व गुणों की नॉलेज को धारण कर सर्व गुणों से संपन्न बन सकते हैं। योग से ही जो हमारे पास्ट में किए हुए पाप कर्म हैं, अज्ञानता में जो भी हम आत्माओं ने किया है, उन पास्ट के जो पाप कर्म है उसको हम भस्म कर सकते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जितना हो सके याद की यात्रा में रहने का अटेंशन रखो। ये याद की यात्रा जो है हम आत्माओं को नए पाप कर्मों से बचाती है, क्योंकि जहाँ पाप की याद है वहाँ मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि पाप हो नहीं सकता है। और जहाँ कहीं भी हम याद को भूलते हैं तो मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि वहाँ पाप हो रहा होता है।
तो संगम युग में समझ मिलने के बाद अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसका 1 का 100 गुना दंड मिलता है, और अगर हम याद में रहते हैं तो 1 का 100 गुना प्राप्ति होती है। तो घाटे और फायदे का सौदा बुद्धि में, स्मृति में रखते हुए हम आत्माओं को अटेंशन रखना है कि निरंतर हम आत्माएं परमात्मा की याद में रहें। इस याद की यात्रा में रहकर ही हम पावन बन सकते हैं। तो योग के विषय को हल्का नहीं लेकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देह के भान और देह के अभिमान से मुक्त होकर पावर हाउस परमपिता परमात्मा से कनेक्शन रख उनसे शक्तियां प्राप्त करनी है और आत्मा को सशक्त बनाना है और हर तरह के पाप कर्मों से बचे रहना है। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि ये रेस चल रही है। इस रेस में कभी भी थकना नहीं है। जब हम मीठे परमपिता परमात्मा के बनते हैं तो हमें लक्ष्य मिलता है साधारण से देवता बनने का। तो उसके लिए विजयमाला में आना ज़रूरी है। तो 108 की विजयमाला में आने के लिए उसका दाना बनने की रेस चल रही है। इस रेस में मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि निरंतर एक रस होकर आगे बढ़ते रहना है, कभी भी थकना नहीं है। परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, व्यक्ति आएंगे, तरह तरह के विघ्न आएंगे, परंतु ये सारे ही हम आत्माओं को सशक्त बनाने के लिए है, हम आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए है, हम आत्माओं में आगे बढ़ने के लिए है। तो इसमें कभी भी हमें थकना नहीं है। ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और मीठे परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं को दैवी गुणों की समझ देते हैं, जो अनादि आदि गुणों की स्मृति दिलाते हैं, उन अनादि आदि गुणों को यूज करके हम आत्माओं को उसमें सशक्त बनना है। हमें अपने मैनर्स को सुधारते जाना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को ये भी समझ देते हैं कि कई आत्माएं जो हैं थक जाती हैं या फिर अपने जो कमी कमजोरियां जो हैं उन पर जीत नहीं प्राप्त कर पाती हैं, उनके वशीभूत हो जाती हैं। तो ऐसी आत्माएं जो हैं थक जाती हैं, तो हम आत्माओं को मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि बजाय इसके कि हम कमजोरियों से लड़े, मीठे परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण अगर हम चलेंगे तो हम कमजोरियों से सहज ही मुक्त हो सकते हैं। तो थकते हम तब हैं जब हम कमी कमजोरियों के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध करने की बजाय जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी श्रीमत पर पूरा ध्यान देते हैं और श्रीमत पर चलने की कोशिश करते हैं, उस पर चलने का पूरा अटेंशन रखते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सहज ही फिर सारी दिव्यता को, सत्यता को, सभ्यता को धारण करके विजयी रत्न बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी विधि से परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि कमी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होना है, बल्कि श्रीमत पर चलकर जो श्रीमत कहती है वो करते रहना है। तो सहज ही हम कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कमी कमजोरियों से लड़ने वाले थक जाते हैं, फिर वो हिम्मत हार जाते हैं और दिल शिकस्त होकर स्वयं को खुद ही दिलासा देते हैं कि अब हम चढ़ नहीं सकते हैं, और बजाय इसके कि अपनी गलतियों को सुधारें, गलतियों का शिकार हो जाते हैं और खुद को ये कहकर ढीला कर देते हैं कि जो होना होगा वो देखा जाएगा। तो जहाँ श्रीमत को हल्का बिल्कुल नहीं लेना है, वहाँ इस रेस में दौड़ने वाली कुछ आत्माएं अपनी ही कमी कमजोरियों से हार खा लेते हैं और फिर खुद को दिलासा दे देते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, और हार के इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो विजय माला का दाना बनना है तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन वो रुकावटें वास्तव में हम आत्मा को सशक्त बनाने के लिए होती हैं, हम आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। इसीलिए पढ़ाई जो है, ईश्वरीय पढ़ाई,
उसको ध्यान से पढ़ना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को अनेक तरह की युक्तियां बताते हैं जिससे हम इस रेस में बहुत आगे निकल सकते हैं और माला का दाना बन सकते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर, भगवान की श्रीमत पर चलकर अनादि आदि दिव्यता को धारण करके हम आत्माएं इस रेस में जीत प्राप्त कर सकती हैं। तो भगवान की बताई हुई विधियों पर चलना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, उनकी युक्तियों को यूज करना है, बजाय इसके कि हम मनमत और परमत पर चलकर कभी कमजोरियों से लड़कर हार खाकर इस रेस से बाहर हो जाएं। तो सौभाग्य मिला है रेस करने का और विधि मिल रही है भगवान से इस रेस को जीतने की, तो उन विधियों को अपनाकर हम आत्मा को जरूर आगे निकलना है और रेस से कभी बाहर नहीं होना है, बल्कि रेस पर पूरा अटेंशन रखते हुए, लक्ष्य की तरफ बुद्धि का योग रखते हुए, मीठे परमात्मा से योग लगाते हुए इस रेस में संपूर्ण जीत प्राप्त करनी है और विजयमाला का मन का जरूर बनना है। एक मीठे परमात्मा ही तो हैं जो हमें जीना सिखाते हैं और एक मीठे परमात्मा ही हैं जो हमें दिल से मुस्कुराना सिखा देते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का संपूर्ण बनना है, उनका संग करके संगम युग के जीवन को खुशियों से भरपूर करना है और खुशी खुशी अपने हिसाब किताबों को चुकतू करना है। विघ्न जो हैं उन्हें खुशी खुशी सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो जिसने हम आत्माओं को अपना बनाया है, जिसने हम आत्मा को मुस्कुराना सिखाया है, ऐसे परमपिता परमात्मा का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। समय आ गया है मीठे परमपिता परमात्मा को जानने का, समय आ गया है सत्य को सभी के आगे प्रत्यक्ष करने का। तो इस झूठ खंड में आत्माओं के अंदर एक गलत धारणा है कि हर किसी को वो भगवान कह देते हैं। चूंकि तमो प्रधान बन गए हैं, चूंकि अपवित्र बन गए हैं, इसलिए जब कभी किसी को देखते हैं कि कोई शास्त्र सुनाता है या गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ पढ़ता है, तो आत्माएं अपने आप को नीच समझती हैं और उस आत्मा को जो उच्चारण करते हैं परमात्मा के महावाक्यों को कहीं भी किसी शास्त्र में पढ़ते हुए जब सुनाते हैं, तो आत्माएं उन्हें भगवान समझ बैठती हैं। परंतु ये समय है गति सदगति की, ये समय है मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की, ये समय है कयामत का जब हमें अपने हिसाब किताब चुकता करने हैं, ये समय है जब हमें पावन बनना है, जो कि हम बन सकते हैं जब हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करें। इसीलिए उनका परिचय सभी को मिलना बहुत जरूरी है। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को आकर समझ देते हैं कि मनुष्य को या फिर देवता को भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान एक निराकार परमपिता परमात्मा है, जिन्हें याद करके निराकार आत्मा जो है पावन बन सकती है, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकती है। तो इस सत्य को सभी तक जरूर पहुंचाना है कि भगवान सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है, उनका नाम शिव है, वो ज्योति बिंदु हैं और उनके कर्तव्य के आधार से उनका नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, वो अकाल मूर्त है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का जो आकर संगम युग में हम आत्माओं को ज्ञान रूपी सोमरस पिलाते हैं, तो उनके जो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, उनके यादगार का सत्य सभी आत्माओं तक पहुंचाना है और सभी आत्माओं को संदेश देना है कि मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि हम आत्माएं उन्हें जाने और उन्हें उस घर यानी कि परम धाम में याद करें, ताकि हम आत्माओं का बुद्धि का योग अपने निवास स्थान की तरफ भी जाए और उस निवास स्थान में बैठे हुए ऊंची हस्ती परमपिता परमात्मा को जब हम याद करेंगे तो हम आत्माओं की अवस्था भी ऊंच होगी, हम देह की भान की दुनिया से परे होंगे, हमारी स्थिति जो है वो निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी हो जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। तो अनादि स्मृति दिलाकर परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को समझ देते हैं कि हम आत्माएं यहाँ पर रहते हुए परमपिता परमात्मा को परम धाम में याद करें, ताकि हमारा जो लिंक है, वो जो हमारी विस्मृति हो गई है अपने घर से, अपने पिता से, वो पुनः इमर्ज हो
और पुनः स्मृति स्वरूप बनकर हम आत्माएं सशक्त बने, हम आत्माएं अशरीरी विदेही बने, हम आत्माएं पावन बने, क्योंकि बिना बने हम ऊपर जा नहीं सकते। तो जैसे हम आत्माएं ऊपर से अशरीरी होकर अशरीरी थी, नीचे आई थी, बिना किसी बंधन के आई थी, बिना किसी शरीर के संबंध के आई थी, ठीक उसी तरह हम आत्माओं को ड्रामा में लिए हुए सारे रोल को क्लोज करना है। सारे हिसाब किताब जो कर्मा के हमने बनाए थे उसे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर यहाँ पर चुकतू करना है, क्लीन बनना है, फिर से अशरीरी, फिर से निर्बंधन बनना है, फिर से निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। इसलिए हमें बार बार परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि वो परमधाम निवासी हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम भी परमधाम निवासी हैं। तो हम आत्माएं जितना जितना उस ओरिजिनल अनादि स्मृति में परमपिता परमात्मा को परमधाम में याद करेंगे, उतना उतना हम आत्माएं पुनः ओरिजिनल अनादि स्थिति में लौटेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में रहकर हम आत्माओं को विधि पूर्वक उनकी श्रीमत प्रमाण चलना है और फिर से अनादि आदि संस्कारों को धारण करके एवर रेडी होकर मीठे परमात्मा के साथ वापस घर जाने के लिए तैयार होना है। चूँकि शांति धाम अपने घर वापस जाना है और फिर वहाँ जाकर फिर से वापस सृष्टि रूपी ड्रामा में सचखंड में आना है, इसलिए हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा से समझ मिलती है कि पुनः सतोगुणी स्थिति बनाओ, पुनः अशरीरी स्थिति बनाओ वापस घर जाने के लिए, और फिर सतयुग में सचखंड में आने के लिए फिर से सच्चे बनो, फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनो, फिर से संपूर्ण निर्विकारी बनो। ऐसा बनने के लिए मीठे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की समझ देते हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर हम आत्माओं को संपूर्ण अहिंसक बनना है। जितनी भी विकारों की हिंसा हम आत्माओं ने धारण करी है, उन सारी हिंसाओं को छोड़कर, उन्हें यूज नहीं कर हमें फिर से सशक्त बनना है और संपूर्ण अहिंसक बनने की क्वालिफिकेशन में भी क्वालिफाई करना है। तो सतोगुणी और सतयुगी विशेषता धारण करके हम आत्माओं को पुनः तैयार होना है कि हम वापस घर इज्जत से जाएं और फिर इज्जत से सचखंड की दुनिया में प्रवेश करके पुनः ड्रामा में अच्छी शुरुआत करें। क्योंकि इस वक्त परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा कर्म करना सिखाते हैं, जिसे सीख कर फिर से हमें सतयुगी सभ्यता को सीखना है, वहाँ की सत्यता को सीखना है, वहाँ की दिव्यता को सीखना है और प्रैक्टिकल में उसे यूज करना है, वैसे संस्कार बनाने हैं। क्योंकि मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि संस्कारों के प्रमाण ही आत्मा जो है ड्रामा में प्रवेश करती है। तो सतयुगी संस्कार बनाएंगे तो सतयुग की दुनिया में हम प्रवेश करेंगे। इस बात की समझ हम आत्माओं को मिलती है, जिसे गंभीरता से लेकर हमें अपने जितनी भी बुराइयां हैं उससे मुक्त होना है। तमोगुणी से हमें सतोगुणी बनना है। तो इस तमोगुणी दुनिया, इस तमोगुणी संसार के रीति रस्मों को संपूर्ण छोड़ना है। इसको पीट करके अच्छाइयों को धारण करके हमें आगे बढ़ते रहना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को श्रेष्ठ मत देते हैं ताकि हम आत्माएं श्रेष्ठ बने, लेकिन उन्हें शिकायत है कि हम आत्माएं श्रीमत पर नहीं चलती हैं। कितना वो मेहनत करते हैं, फिर भी हम आत्माओं में से कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उनके इतना माथा मारने पर भी सुधरती नहीं हैं। तो भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम आत्माओं को श्रीमत पर चलना चाहिए। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि ये आत्माएं फिर आगे चल नहीं पाएंगी, क्योंकि श्रीमत ही हम आत्माओं को हर तरह की परीक्षाओं में, परिस्थितियों में पार करना सिखाती हैं। तो जब हम नहीं कर पाएंगे तो हम हार खा जाएंगे। इसलिए भगवान ऐसी आत्माओं को जो श्रीमत पर नहीं चलती हैं, जो उनके इतना मेहनत करने पर भी सुधरती नहीं है, मीठे परमात्मा उन आत्माओं को अजामिल का टाइटल देते हैं। तो अजामिल वो होते हैं जो दुर्गति को पाते हैं, अधम गति को पाते हैं, कनिष्ठ मर्तबा प्राप्त करते हैं। तो जहाँ मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि अगर हम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अगर हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर हम कनिष्ठ मर्तबे के
अधिकारी बन जाएंगे और सजाओं के पात्र बन जाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि अगर हम आत्माएं श्रीमत पर नहीं चलती हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम अजामिल से भी अजामिल हैं, पाप आत्मा है। तो इस विधि से अगर हम चलेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनसे हम मुक्त नहीं होंगे और फिर धर्मराजपुरी की सजाओं के हवाले हो जाएंगे। और अगर हम परमपिता परमात्मा से शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षाओं को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर हमें ट्रिब्यूनल के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा और फिर दुर्गति को पाएंगे। तो दुर्गति से सदगति में ले जाने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से यह समझ देते हैं कि पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ो और इस रीति से पढ़कर हम ऊंचे चढ़ सकते हैं। इसलिए अभी भी समझ दे रहे हैं कि अगर अभी भी हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो रियलाइज करें कि इसका परिणाम क्या होगा और रियलाइजेशन से श्रीमत पर चलकर हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मौका देते हैं कि फिर से गंभीरता से श्रीमत पर चलकर ऊंच मर्तबा प्राप्त करें। चूंकि इस ज्ञान मार्ग में निरंतर अटेंशन रखना है, इसीलिए हम आत्माओं को ज्ञान रूपी दर्पण मिलता है, दिल रूपी दर्पण मिलता है, जिससे जो हमें एहसास दिलाता है कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर सही हैं। तो अपनी चाल को दिल रूपी दर्पण में खुद ब खुद ही चेक करना है, क्योंकि हर बात की हमें इस समय समझ मिलती है। तो समझ से हम अपनी चाल को देख सकते हैं और चाल को सुधार सकते हैं और स्वर्ग के लायक बन सकते हैं। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि प्रैक्टिकल में हमारे आचरण में देवतापना दिखना चाहिए। अनादि आदि संस्कार जो भी हम धारण करते हैं वो प्रैक्टिकल में करने हैं, परिस्थितियों में करने हैं, ऑपोजिशन में करने हैं, हर तरह के व्यक्तियों के साथ करने हैं। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन सभी के साथ में व्यवहार करते हुए श्रीमत को अमल में लाते हुए हमें दैवी गुणों को ही यूज करना है, दैवी गुणों के संस्कार बनाने हैं, आसुरीपन बिल्कुल खत्म कर देना है। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे प्रैक्टिकल कर्मा में दिखाई देनी चाहिए। इस बात की हम आत्माओं को समझ देते हैं। यहाँ पर हम किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम आत्माओं को अपने आप को करेक्ट करना है, अपने अंदर में दिव्यता, सभ्यता, सत्यता को धारण करके इसका सबूत देना है। सबूत वो जो है वो प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि आसुरीपन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, वो भी दिखाई देना चाहिए। परिवर्तन का जो अंतर है स्व में वो दिखाई देना चाहिए प्रैक्टिकल में। सबूत देना है, सपूत बनकर सबूत देना है। विपरीत दुनिया में, झूठ खंड में, रावण राज्य में परमपिता परमात्मा की सिखाई हुई जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को अमल में, प्रैक्टिकल में लाकर दिखाना है। इस बात की भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं। इन्हीं संस्कारों के साथ जब हम जाएंगे तब हम सचखंड में प्रवेश करेंगे। तो ऊंच मर्तबा हम आत्माओं को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं, तो वो ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। हम आत्माओं को समझ मिल रही है कि इस समय झूठ खंड में सब आत्माएं जो हैं कब्र दाखिल हैं, मुर्दा समान है, क्योंकि समझ की शक्ति खत्म हो गई है। एक तरफ किसी चीज को गलत बोलते हैं और दूसरी तरफ उसी गलत धारणाओं को धारण करके उल्टे कर्म करते हैं, जिसकी वजह से स्पष्ट होता है कि आत्माएं जो हैं बेसमझ हो गई हैं, कब्र दाखिल हो गई हैं, रावण के वशीभूत हो गई हैं। तो भगवान आकर हम आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, बेसमझी की कब्र से निकालते हैं, अज्ञानता की कब्र से निकालते हैं, रावण राज्य की कैद से निकालते हैं। समझ देते हैं कि दुनिया सारी कब्रिस्तान हो गई है। उसमें भी भारत जो कि पुराना है, इसमें 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। चूंकि वो पुराना है इसीलिए वहां पर जो रावण राज्य है सबसे पहले शुरू होता है द्वापर युग में। तो यहाँ भारत जो है, भारत की आत्माएं जो हैं वो ज्यादा कब्र दाखिल हो गई हैं।
यही भारत जो था नंबर 1 पर स्थान था। इस समय हम आत्माओं को हर बात की समझ मिलती है, तो पुनः श्रीमत पर चलकर, भगवान की मत पर चलकर हमें भारत को कब्रिस्तान से परिस्तान बनाना है। ये हम आत्माओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि स्व को सुधार कर, स्व परिवर्तन करके हमें विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है। नहीं बनेंगे तो भी हम सजा के पात्र बनेंगे। सजाओं से मुक्त होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमात्मा की श्रीमत पर चलकर मीठे परमात्मा के मददगार बने, अपने पर हम रहम करें। शिक्षाओं पर चलकर चलन को सुधारना कितना महत्वपूर्ण है, इस प्रति ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपनी शक्ल को देखो, चेक करो कि उसमें दैवी चलन है, चेक करो कि उसमें दिव्यता, सत्यता, सभ्यता आई है, चेक करो कि स्वर्ग में आने लायक बने हैं, चेक करो कि श्रीमत पर चल रहे हैं, चेक करो कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने पुरुषार्थ किया था, कैसे उन्होंने अपने आप को संपन्न बनाया था, गुणवान बनाया था, क्या हम उसी विधि से उनको फॉलो करके स्वयं को परिवर्तन करके गुणवान बन रहे हैं? क्या हम संपूर्ण हमने जीत प्राप्त कर ली है विकारों पर? क्रोध का भूत जिसे हम हल्के में ले लेते हैं, कभी कभी क्रोध का परिवार भी बहुत बड़ा है, तो उसके जो अंश और वंश है उसको चेक करना है कि क्या ये भूत जो है इनसे हमने खुद को मुक्त कर लिया है। तो ये काम का भूत जिसमें कामनाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसे गंभीरता से चेक करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, ये कामनाएं भी हमें काम विकार के वशीभूत कर देती हैं। तो हर तरह के काम विकार और क्रोध विकार के अंश और वंश को समाप्त करना है। ये दोनों भूत बहुत खराब हैं। ये दोनों भूत जो हैं जलाते हैं, काम चिता पर बिठाते हैं, क्रोध अग्नि में जलाते हैं। ये हम आत्माओं के गहरे दुश्मन हैं। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भगा देना चाहिए, इसे यूज नहीं करना है। जब हम इसे यूज नहीं करते हैं बहुत काल तक, तो हम इन भूतों से मुक्त हो जाते हैं। तो कमी कमजोरियों को, विकारों को यूज नहीं करके हमें विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, हमें कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करनी है। हमारे में किसी भी तरीके का कोई अवगुण नहीं होना चाहिए अगर हमें सचखंड में जाना है। तो उसके लिए हम आत्माओं को सोचने, बोलने, कर्म करने की जो श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत पर पूरा चलना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को वार्निंग देते हैं कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम अपने आप को सत्यानाश कर देंगे। श्रीमत मिलती ही इसलिए है, मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं, ताकि हम आत्माएं अच्छी बन जाएं। तो अगर हम उन श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अच्छे नहीं बनते हैं, तो हम अपना सत्यानाश करते हैं, दुर्गति को पा लेते हैं। तो जब तक योग नहीं है तब तक हम सुधर नहीं सकते हैं। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि योग में रहना, परमात्मा के साथ कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। तो पावर हाउस परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सुधरने का बल देंगे, दैवी गुणों को धारण करने का बल देंगे। तो जितना हम उनको याद करेंगे उतना हमें ताकत आती जाएगी, और वही ताकत फिर हम आत्माओं को दिव्यता, सत्यता और सभ्यता को धारण करने की शक्ति देगी। नहीं तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जब जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जब जब हम श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हम माया के वशीभूत होते हैं और हम माया से कदम कदम पर थप्पड़ खा रहे होते हैं। तो हम आत्माओं को मायाजीत बनना है। मायाजीत हम तभी बन सकते हैं जब हम आत्माएं श्रीमत पर चलें, और श्रीमत हम आत्माओं को इस बात की समझ देती है कि कमी कमजोरियों को, विकारों को बिल्कुल यूज नहीं करो। जब हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे वैसे संस्कार नहीं बनेंगे, और धीरे धीरे हम आत्माएं उस पर संपूर्ण जीत प्राप्त कर लेंगे। तो पुरानी आदतें जो हैं, जो हम आत्माओं में बहुत गहरी धारण हो गई हैं, उन आदतों से मुक्त होने के लिए समझ मिल रही है कि इन भूतों के वशीभूत होने की बजाय इन्हें यूज नहीं करके इन्हें शक्तिहीन बना दो। तो जब हम मुख्य देह, अभिमान और काम, क्रोध के विकारों के वशीभूत नहीं होते हैं, तो फिर स्वतः ही बाकी जो उनके बच्चे हैं, या फिर उनसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जैसे मोह, लोभ, अहंकार, इन चीज़ों से सहज ही मुक्त हो जाएंगे।
सत्य परमात्मा सत्य शिक्षा देते हैं जो कोई और दे नहीं सकता है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को देही अभिमानी बनने की समझ देते हैं कि हम आत्माएं अविनाशी आत्माएं हैं, परम धाम निवासी हैं। हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं। तो उस पुरानी अनादि स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में स्थित होने की समझ देते हैं। जन्म मरण रहित परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये जो सन्यासी या शास्त्रवादी कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। देही आत्मा अलग है और देही परमात्मा अलग है। तो मीठे परमात्मा जो जन्म मरण रहित हैं, हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं और समझ दे रहे हैं कि समय प्रमाण हम आत्माओं को बहुत जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि मौत जो है वो कभी भी आ सकती है और फिर एक बार अगर मौत आ गई तो हम फिर कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। समझ दे रहे हैं कि आने वाले समय में अचानक के सीन होने हैं, अचानक एक्सीडेंट होते रहेंगे, अचानक आपदाएं आती रहेंगी। तो आजकल करते हुए सब मर जाएंगे और मर्तबे से वंचित हो जाएंगे। तो सपूत बच्चा बनना है, जल्दी जल्दी पूरा पुरुषार्थ करके शिक्षाओं को धारण करके अच्छे संस्कार बनाने हैं। उन्हीं संस्कारों के साथ हमें अच्छी सद्गति या फिर बुरे संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार नहीं बनाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो समय के महत्व की समझ देते हुए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि आज्ञाकारी वफादार बनकर सपूत बच्चा बनो। सपूत बच्चा बनने का सबूत देना है। मीठे परमात्मा जानते हैं कि हम आत्माएं जो है रावण के वशीभूत होकर गंदी बन गई हैं, डेविल वर्ल्ड बना दिया है, हम सब आसुरी बन गए हैं, डेविल्स बन गए हैं। तो जो भी आदतें, जो भी विकार, जो भी बुराइयां जिन्होंने हम आत्माओं को डेविल बना दिया है, उन बुराइयों को संपूर्ण छोड़ना है और मीठे परमात्मा जो श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत पर चलकर हमें फिर से दिव्य आत्मा बनना है। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा की अशुद्ध अहंकार को अब छोड़ो, क्योंकि वो आत्मा को गंदा बना देता है, और दैवी चलन जो है वो चलो, जो मीठे परमात्मा दिव्यता के संस्कार बनाते हैं। उन अनादि आदि संस्कारों को यूज़ करके दिव्य आत्मा बनो। और मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और एक परमपिता परमात्मा को याद करो। तो फिर हम आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा के सुरक्षा कवच में आ जाएंगे और सुरक्षा कवच में रहते हुए पूरा पुरुषार्थ कर फिर उनके पास चले जाएंगे। माया के वशीभूत होते रहेंगे तो माया हम आत्माओं को कभी उड़ने नहीं देगी। माया ने पहले ही हम आत्माओं के जो पंख हैं, पवित्रता के जो पंख हैं, उड़ने के जो पंख हैं, वो काट दिए हैं। अब ज्ञान और योग से हमें पुनः उड़ना सीखना है, तो माया के वशीभूत बिल्कुल नहीं होना है। नहीं तो मीठे परमात्मा कहते हैं जब तक हम माया से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम वापस जा नहीं सकते हैं। इसी धरा पर आपदाओं की दुनिया में बंधनी आत्मा बनकर रह जाएंगे। तो सारे बंधनों से मुक्त होकर फिर से हम आत्माओं को तीखा बनना है, ताकि हम परम धाम पवित्र धाम में वापस परमपिता परमात्मा के साथ उड़ सकें। तो पतित पावन परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर हमें पावन निराकारी दुनिया में जाने लायक बनना है। मीठे परमात्मा नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो हम आत्माओं को श्रीमत पर चलकर इस स्थापना में मददगार बनना है। जितना जितना हम दैवी सभ्यता को धारण करते जाएंगे उतना उतना हम परमपिता परमात्मा की स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। ज्ञान और योग के पंख अभी हमें परमपिता परमात्मा से मिल रहे हैं, लेकिन मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सावधान कर रहे हैं कि परीक्षाओं के दौर पर या फिर परिस्थितियों के समय में अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर ये पंख फिर से टूट जाएंगे। तो ज्ञान को पूरी तरह से धारण करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं और मीठे परमात्मा से योग लगाते हुए इन पंखों को कायम रखना है, ताकि हम लायक बने और फिर बाप समान बनकर परमात्मा के साथ उड़ सकें। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ।
तो स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग की क्वालिफिकेशंस जो हैं वो हम आत्मा में होनी चाहिए। उस प्रति ध्यान खिंचवाते हुए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कह रहे हैं कि सर्व गुणों से संपूर्ण बनो और फिर से बेदाग हीरा बनो। जैसे हम बेदाग ऊपर से आए थे, ऐसे बेदाग बनकर हम आत्माओं को वापस जाना है। आस दिला रहे हैं कि ये समय है महान भाग्यशाली बनने का, तो इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। माया दुर्भाग्यशाली बना देती है, इस बात की भी समझ को बुद्धि में रखना है और माया जितने भी पेपर लेकर आए उसके वशीभूत नहीं होना है। ईश्वरीय पढ़ाई में 100% लाने का मौका मिला है, तो ईश्वरीय पढ़ाई के चारों विषयों में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में 100% लाकर मीठे बाबा कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का शो करो। जितना हम धारण करेंगे, जितना हम परमपिता परमात्मा का शो करेंगे, उतना ही हम सचखंड के लायक बनेंगे। में ज्ञान मार्ग में हर बात का सबूत देना होता है। सबूत देकर सर्टिफिकेट लेते हैं, सबूत देने से फिर मेडल्स मिलते हैं, सबूत देने से स्कॉलरशिप मिलती है और सबूत देने से ही पास विद ऑनर की डिग्री मिलती है। विष्णु की विजयमाला में आने के लिए विष्णुपुरी के संस्कार यहाँ पर प्रैक्टिकल में धारण करने हैं। जो प्रैक्टिकल में धारण करके सबूत देते हैं वही फिर विष्णुपुरी के वर्षे के हकदार बनते हैं। ये मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, जिसे गंभीरता से लेना है और स्वयं को क्वालिफाई करना है। कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा है, वही हम आत्माओं के सहारा है, वही हम आत्माओं को सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए कभी भी उन्हें फारकती देने का नहीं सोचना है, कभी भी ईश्वरीय पढ़ाई को हल्का नहीं लेना है और कभी भी उनके श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, उन्हें डाइवोर्स नहीं देना है। सौभाग्य है हम आत्माओं का कि परमपिता परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी सत्यता के सागर हम आत्माओं की गलती के साथ स्वीकार करके हम आत्माओं को अपनाते हैं और पुनः हम आत्माओं को अच्छा बनना सिखाते हैं। हम आत्माओं से सगाई करते हैं, हम आत्माओं का गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा को कभी भी डाइवोर्स देकर हमें दुर्गति को नहीं पाना है। हम आत्मा रूपी सजनियों को परमपिता परमात्मा का फरमान है कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर श्रीमत पर चलकर गुलगुल बनो, सतयुगी बनो, सतगुणी बनो। तो हम आत्माओं को बड़ी वफादारी से एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर वफादारी का सबूत देना है। कभी भी ट्रेटर बनने का गुनाह नहीं करना है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रावण की जेल से निकाल रहे हैं। हम सब शोक वाटिका में थे, उस शोक वाटिका से निकालकर अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं। तो हम आत्माओं को कितना ना रावण को पीट करके श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखना है। कभी भी इस याद की यात्रा से लौटना नहीं है, कभी भी इस सत्य मार्ग से लौटकर पुनः कलयुग की तरफ नहीं जाना है। सच्चे दिल से सच्चे परमपिता परमात्मा की सच्ची श्रीमत पर चलकर सच्चा बनना है। मीठे परमात्मा जो रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं, उस रूहानी यात्रा पर निरंतर रहना है। कभी भी उस यात्रा से उतरना नहीं है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है और कभी भी साइड सीन्स नहीं देखने। सीधे लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हुए, परमपिता परमात्मा की तरफ ध्यान रखते हुए हमें फिर से अच्छा बनना है। समझ मिल रही है कि अब हम परमधाम की तरफ जाना है। ड्रामा समाप्त हो रहा है। जितना पुरुषार्थ करके हम मर्तबा प्राप्त करेंगे, जो भी हम अपने लिए संस्कार रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्हीं संस्कारों के साथ हम जाएंगे। फिर से दोबारा पुरुषार्थ करने का मौका नहीं मिलेगा पूरा कल्प। तो इस कल्प के समय की अहमियत को समझते हुए हमें अपनी चलन को बिल्कुल सुधारना है। अज्ञान काल में जो भी हम आत्माओं ने किया है वो बिल्कुल नहीं करना है। अब तो परमपिता परमात्मा के आज्ञाकारी फरमानबरदार बनकर हम आत्माओं को माया से संपूर्ण मुक्त होकर परमपिता परमात्मा के फरमानों पर चलकर दिव्य आत्मा बनना है। गर्भ जेल की सजाओं की स्मृति दिलाकर और फिर वहां पर किए हुए झूठे वायदों की स्मृति दिलाकर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अभी चैतन्य में
आकर परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं को कहते हैं उसके प्रति भी जो भी हम वायदा करते हैं उन वायदों को निभाना है। अगर हम नहीं निभाएंगे तो हम बहुत कड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे, ठहरती कला में रह जाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गंभीरता से इस बात को समझते हुए हमें गर्भ जेल की जो सजाएं थी और जो गर्भ जेल के झूठे वायदे थे वैसे झूठे वायदे नहीं करने हैं। सत्य परमात्मा से सच्चा रहकर उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है और आगे बढ़ते रहना है। गॉडली बुलबुल बनना है, सपूत देना है, सपूत बनना है। सबूत देकर हमें सपूत बच्चा बनकर परमपिता परमात्मा का नाम रोशन करना है, उनके दिल तख्त को जीतना है और सर्विस पर सदा तत्पर रहना है। समझ मिल रही है कि शरीर सारे स्वाहा होने हैं, तो जब तक ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट हम आत्माओं के पास है तब तक इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में रहते हुए हम आत्माओं को अपने में स्व परिवर्तन करना है, पापों को भस्म करना है, दिव्यता को, सत्यता को, सभ्यता को धारण कर इज्जत से परमपिता परमात्मा के साथ वापस घर जाना है और फिर वापस इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सचखंड में प्रवेश कर अच्छा पाठ बजाना है। दुखों से छुड़ाने की पुकार सुनकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस समय दुखों का कारण बताते हैं और निवारण भी बताते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि मैं अब दुखों से छुड़ाने आया हूँ, तो दुखों के कारण को छोड़ो और सत्यता के मार्ग पर चलकर उसका निवारण कर अपने आप को सुख के वर्षे के हकदार बनाओ। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जो करेंगे सो पाएंगे, इसलिए करनी पर विशेष ध्यान देना है। सोचना, बोलना, करना समान बनाकर सदगति को प्राप्त करना है। मीठे परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का मर्तबा जरूर प्राप्त करेंगे। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम आत्माओं को मीठे परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं, इसलिए समझ देते हैं कि हमें पुरुषार्थ तो पूरा करना चाहिए। सारी राजधानी इस समय स्थापन हो रही है। राजधानी में ऊंच मर्तबा प्राप्त करना हम आत्माओं के हाथ में है। कर्म रूपी कलम मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं के हाथ में दे रखी है। हम आत्माएं स्वयं ही कर्मों द्वारा अपने भाग्य को लिख रहे हैं और राजधानी में आने की सीट बुक कर रहे हैं। तो गंभीरता से इस विषय को लेते हुए हम आत्माओं को अच्छी सीट अपने लिए बुक करनी है, जो कि हम कर सकते हैं जब हम परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और तब हम प्रजा बनते हैं, और अगर हम माया के वशीभूत होते हैं तो हम उदास हो जाते हैं यहाँ पर, तो हम आगे चलकर दास का मर्तबा प्राप्त करते हैं। तो न हमें कर्मेंद्रियों का गुलाम बनना है और न हमें माया की कमी कमजोरियों को यूज़ करके माया के वशीभूत होना है, बल्कि श्रीमत पर पूरा चलकर पूरा पुरुषार्थ कर मीठे परमपिता परमात्मा का नाम बाला करके दिखाना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं पर बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, बल्कि उनकी मेहनत का पूरा रिकॉर्ड रख के, परमपिता परमात्मा की श्रीमत का पूरा रिकॉर्ड रख के उनकी हर श्रीमत का पालन कर उनको राज़ी करना है। उनको राज़ी करेंगे तो हम सदा राज़ी रहेंगे। उनको राज़ी नहीं करने से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मीठे परमपिता परमात्मा निष्काम हम आत्माओं की सेवा करते हैं। वो हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक हैं, कल्याणकारी हैं। तो ऐसे सच्चे शुभ चिंतक कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। ओम शांति।